महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में अनेक ऐसे योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिनकी शक्ति और पराक्रम आज भी लोगों को चौंका देते हैं। लेकिन उन्हीं में एक नाम ऐसा है जो केवल अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी जन्म और भयानक अंत के लिए भी जाना जाता है। वह नाम है जरासंध। मगध की धरती, आज का बिहार, जहां से एक ऐसा सम्राट उठा जिसने पूरे आर्यावर्त में भय फैला दिया। वह राजाओं को युद्ध में हराता और फिर उन्हें मारता नहीं बल्कि अपने पहाड़ी किले में कैद कर लेता। लेकिन क्यों? क्या केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए, या इसके पीछे छुपा था कोई और रहस्य? कहा जाता है जरासंध का लक्ष्य था 100 राजाओं की बलि देना ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसका मार्ग धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ चुका था। एक एक कर उसने 86 राजाओं को बंदी बना लिया और पूरे भारत में भय का प्रतीक बन गया। उसका प्रभाव इतना था कि बड़े बड़े राजा अपने राज्य छोड़कर भागने लगे और उसका संबंध मथुरा के राजा कंस से भी था। दरअसल कंस उसका दामाद था। उसकी 2 पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने बदला लेने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठता है, आखिर कौन था यह व्यक्ति जिसका जन्म ही एक रहस्य था? कहानी शुरू होती है मगध के राजा बृहद्रथ से, जिनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। संतान की इच्छा में उन्होंने महात्मा छंडकौशिक की कठोर तपस्या और सेवा की और अंततः प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य फल दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन नियति ने यहां भी एक मोड़ लिया। राजा की 2 रानियां थीं और उन्होंने उस फल को 2 भागों में काटकर दोनों को खिला दिया। समय बीता और जब प्रसव का समय आया तो जो हुआ उसने पूरे महल को सन्न कर दिया। दोनों रानियों ने एक एक आधा शिशु जन्म दिया, जीवित लेकिन अधूरा। डर और घबराहट में उन्होंने उन टुकड़ों को बाहर फेंक दिया और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक रहस्यमयी पात्र का, एक राक्षसी जिसका नाम था जरा। वह वहां से गुजरी और उसकी नजर उन जीवित टुकड़ों पर पड़ी। जिज्ञासा से भरी जरा ने अपनी माया से उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जैसे ही वे जुड़े, एक जीवित बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर दोनों रानियां दौड़ी। राजा भी वहां पहुंचे और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने उस बालक को अपना लिया और उसका नाम रखा जरासंध, यानी जरा द्वारा जोड़ा गया। समय के साथ यही बालक एक ऐसा योद्धा बना जिसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन उसका अंत भी उतना ही रहस्यमय और अनोखा था। जब उसके अत्याचार चरम पर पहुंच गए तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। वे भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे और जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है और उसने कुश्ती के लिए भीम को चुना। फिर शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे लंबा और भयानक द्वंद्व। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और देखते ही देखते 13 दिन बीत गए। दोनों योद्धा बराबरी पर थे। ना कोई थक रहा था, ना कोई झुक रहा था। लेकिन 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। भीम ने उस संकेत को समझा और वही किया जो जरासंध के जन्म का रहस्य था। उसने जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, लेकिन इस बार उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया ताकि वे फिर कभी जुड़ न सकें। और उसी क्षण एक रहस्यमयी जन्म की कहानी समाप्त हो गई। जरासंध के मरते ही उसके किले में कैद सभी राजा मुक्त हो गए और फिर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। सभी राजाओं ने उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया और इस तरह अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन आज भी जब इस कहानी को सुना जाता है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या सच में कोई इंसान 2 टुकड़ों से जुड़कर जन्म ले सकता है? या फिर यह कहानी हमें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है? यही है जरासंध की कहानी, एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म भी चमत्कार था और अंत भी एक रहस्य।